हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम नितिन शर्मा। तो आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ की प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 14 है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं गुणज क्या होता है। ठीक है, गुणज गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है ना, जिसे गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2 है एक संख्या, तो 2 के मल्टीपल होंगे 2, 4, 6, 8, 10। तो मल्टीपल वे सभी संख्याएं होती हैं, किसी संख्या के मल्टीपल वे सभी संख्याएं होती हैं जो उस संख्या से विभाजित हो जाएं। जैसे 2 के मल्टीपल है 2, 4, 6, 8, 10, मतलब पहाड़ा मान लो, पहाड़ा इंग्लिश में टेबल बोलते हैं जिसे। डॉट 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 अनंत है 2 के मल्टीपल। ऐसे ही कोई संख्या 3 है, इसके मल्टीपल वे सभी संख्याएं हो जाएंगी जिनमें 3 का भाग जा रहा है। जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, तो ये सभी जो संख्या हैं वे 3 के गुणज हैं, मल्टीपल हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ मल्टीपल समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं ये निकालना है, कितनी संख्या है। ठीक है ना, तो 4 के गुणज 10 और 250 के बीच में ये संख्याएं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 डॉट 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 250 तक। ठीक है, तो यहाँ पे 10 और 250 के बीच में हमें 4 के गुणज निकालने हैं। ठीक है ना, तो क्या 10 में 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 11 में नहीं जा रहा, 12 में जा रहा है, तो पहला गुणज हो गया 12। उसी प्रकार 13 में जा रहा है 4 का भाग? नहीं जा रहा। 14 में नहीं, 15 में नहीं, 16 में जा रहा है। 12, 16, फिर इसमें 4 जोड़ देंगे 20, इसमें 4 जोड़ देंगे 24 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, अब 250 में देखते हैं 250 में जा रहा है कि नहीं। 4 6 24, 1 4 दूनी 8, नहीं जा रहा पूरा पूरा। तो 250 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। तो 250 से पहले 249 आती है, 249 में भी 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, 248 में जा रहा है। ठीक है ना, तो लास्ट संख्या ये हो जाएगी। ठीक है ना, 10 और 250 के बीच में 12 से स्टार्ट हो रही हैं और 248 पे खत्म हो रही हैं। ठीक है ना, जो 4 के गुणज हैं, मतलब जो 4 से विभाजित है। ठीक है, अर्थात जिनमें 4 से भाग जा रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एपी बन रही है। कैसे कि इसमें से इसको घटाएंगे तो सारबंतर 4 आ रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी सारबंतर 4 आ रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी सारबंतर 4 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये एक एपी बन रही है। ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद। इसको हमें पता नहीं है ये कौन सा पद है, इसलिए ए एन पद मान लेते हैं इसका। ठीक है ना, इसको तो ए एन बराबर क्या होता है, A1 प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर कितना हो जाएगा 248 बराबर A1 का मान कितना है 12 प्लस के n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4। ठीक है, तो 248 इसको इधर ले जाएंगे -12 इजिकल टू 4 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 4n माइनस के 4। ठीक है ना, इस 4 को भी इधर ले जाएंगे, 248 माइनस 12 प्लस के 4 बराबर के 4n। ठीक है, अब इनको 248 और 4 को ऐड करेंगे 252 और 2 से 52 माइनस के 12। ठीक है, बराबर 4n। जब 2 से 52 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेगा 240 बराबर 4n। ठीक है, तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 240/4 हो जाएगा बराबर n। तो n बराबर कितना आ गया 60। ठीक है ना, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 75, 67 और डॉट डॉट 3, 10, 17, डॉट 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 के n वे पद बराबर होंगे। तो n के किस मान के लिए n का मान निकालना है, दो समांतर श्रेणी दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो n के किस मान के लिए n का मान निकालना है, दो समांतर श्रेणी दी हुई है। पहली समांतर श्रेणी है AP, पहली समांतर श्रेणी है AP फर्स्ट। तो फर्स्ट AP दी हुई है, तो AP फर्स्ट AP दी हुई है 63, 65, 67, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये फर्स्ट AP है। इसका जो इसको नाम दे देते हैं A1, A2, A3 और इसका जो सारबंतर है वो D का मान है A2 माइनस A1 होगा। 65 में से 63 जाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, A2 में से
A1 को जब माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। इस प्रकार डी का मान यहाँ पे 2 आ गया पहली एपी के लिए। तो इसमें दूसरी एपी दी हुई है, दूसरी समांतर श्रेणी 3, 10, 17, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये A1 हो गया इसका, ये A2, ये A3, ठीक है। अब इसके लिए डी का मान जो निकालेंगे A2 माइनस A1 से, क्योंकि एपी है। A2 का मान कितना 10, 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार इसके इस दूसरी एपी के लिए जो डी का मान है वो 7 है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला गया है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी जो ये दी हुई है और ये दी है कि एनवे पद बराबर है, मतलब इन दोनों श्रेणियों के हमको एनवे पद निकाल कर बराबर रख देने हैं। पहली श्रेणी का एनवा पद कितना हो जाएगा, ए एन बराबर होता है A1 प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन इजक्वल टू एनवा पद निकालना है तो इसलिए एन की जगह एन ही रहने देंगे। A1 का मान कितना है 63 प्लस के n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 है, ठीक है। तो ए एन बराबर के 63 प्लस के 2n माइनस के 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ए एन बराबर के 63 में से 2 जाएंगे तो 61 बचेगा, ठीक है। 61 प्लस के 2 है, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब दूसरी एपी का एन पद निकालते हैं। दूसरी श्रेणी का एन पद ए एन बराबर क्या होता है A1 प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह ए एन रहने देंगे और A1 का मान कितना 3 प्लस के n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 7, ठीक है। तो ए एन बराबर के 3 प्लस के 7n माइनस के 7। तो ए एन बराबर के 3 में से 7 जाएगा तो माइनस के 4 प्लस के 7n, ठीक है। इस दूसरी श्रेणी का एन पद ये रहा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देती है। अब बोला गया है कि इनके एन पद बराबर है, एन के किस मान के लिए, मतलब इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से 61 प्लस के 2n बराबर के माइनस के 4 प्लस के 7n। इस 4 को इधर ले जाएंगे तो 61 और 4 65 बराबर इस 2n को इधर ले जाएंगे तो 7n माइनस के 2n। यहाँ से बचेगा 5n बराबर के 65 और यहाँ से n का मान आ जाएगा 65/5 मतलब 13। मतलब इन दोनों श्रेणियों के 13 भी पद होंगे वो समान होंगे। अब क्वेश्चन तो यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन मैं आपको इस 13 पद निकाल कर दिखा देता हूँ। इस श्रेणी का 13वां पद क्या होगा, ए एन बराबर के A1 प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से n बराबर 13 रखेंगे तो ये 13 आ जाएगा। ये 13 कितना आ जाएगा, A1 का मान कितना 63 प्लस के n माइनस 1 12 हो जाएगा। n की जगह 13 रखेंगे तो 12 इंटू डी का मान कितना है 2। तो यहाँ से ये 13 आ जाएगा 63 प्लस के 24, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 6 और 2 8, मतलब ये 13 का जो मान है वो 87 है, ठीक है। इस पहली समांतर श्रेणी के लिए। अब दूसरी समांतर श्रेणी के लिए ये 13 मान निकालेंगे तो A1 प्लस के 12 डी इसी से। तो ये 13 बराबर A1 का मान कितना है यहाँ पे 3 प्लस के 12 इंटू डी का मान कितना है 7, ठीक है। तो ये 13 बराबर 3 प्लस के 12 7 84। तो ये 13 बराबर 87 आ गया। मतलब इन दोनों श्रेणियों के हम यहाँ पर देख रहे हैं 13 पद समान है। तो आशा करता हूँ